हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सर इमरान खान। स्टूडेंट, आज हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का अंदर एक फेमस कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस करूंगा। वो फेमस कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर आप सोचो तो उन कॉन्सेप्ट सोचने के बाद तब स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप इजी से सोच सकते हो। मतलब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को भी आप इजीली समझ सकते हो। जो आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का दोनों प्रिंसिपल दिया, उस प्रिंसिपल को आप समझ सकते हो। और प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको दोनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से समझना है। एक कॉन्सेप्ट क्या है, उन कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। उन कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट? वो कॉन्सेप्ट है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। मतलब इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है स्टूडेंट। चलो स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट दोनों फ्रेम है। मान लीजिए फ्रेम एस प्राइम, एस फ्रेम, इस फ्रेम के शपिक में एक्स प्राइम फ्रेम वी लॉस कांस्टेंट मोशन से एस प्राइम फ्रेम वी कांस्टेंट मोशन से पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन पर चल रहा है। एस प्राइम फ्रेम एक्स फ्रेम का रिस्पेक्ट में वी कांस्टेंट मोशन से चल रहा है। तो एक्स फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है एक्स जेड एंड वाई, एंड प्राइम फ्रेम का जो कोऑर्डिनेट है क्या है, एस प्राइम जेड प्राइम एंड वाई प्राइम। सो स्टूडेंट ए दोनों फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम, एस फ्रेम। एस फ्रेम का शपिका में मान लीजिए एस फ्रेम का शपिका एस प्राइम फ्रेम वी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। अगर ए फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो इन जो फ्रेम का रेस्पेक्ट में ए जो फ्रेम एस फ्रेम भी ऑपोजिट एक्स प्राइम फ्रेम का जो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये दोनों फ्रेम क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। ये दोनों फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम क्यों बोलते हैं स्टूडेंट? मान लीजिए ये फ्रेम के ऊपर एक बॉल फुटबॉल है, फ्रेम के ऊपर एक फुटबॉल है। ये फ्रेम के ऊपर क्या है, एक फुटबॉल है। तो स्टूडेंट अब गौर से सोचो, इस प्राइम के रेस्पेक्ट में इस प्राइम फ्रेम तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी से चल। अगर इनका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर क्या दिखेगा, ये जो बल है ये बल को मूविंग नहीं दिखेगा। मान लीजिए वो बल ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में एक्स प्राइम पॉइंट पर, एक्स प्राइम 1 पॉइंट पर खड़ा है, तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये जो बल हर समय इस प्राइम फ्रेम पर भी खड़ा रहेगा। अगर ए फ्रेम का वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस फ्रेम का सपिकम एस प्राइम फ्रेम कांस्टेंट मोशन से अगर चल रहा है तो इन ऑब्जर्वर के फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये जो बल एक पॉइंट पर दिखेगा, हर टाइम एक पॉइंट पर दिखेगा। मतलब ये बल का कोई मूविंग नहीं दिखेगा, कोई मोशन नहीं दिखेगा। तो ये बल का कोई मोशन नहीं है तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये बल इनर्शियल है। ये बल क्या है, इनर्शिया में है। बल किसके अंदर है, इनर्शिया के अंदर है। मतलब ये बल इनर्शिया है। तो इनर्शिया होने के कारण ये फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। मतलब ये दोनों फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम है। तो इनके ऊपर कोई जब बॉल रखे तो वो भी एक पॉइंट पर रहेगा। अगर इस फ्रेम के अंदर जो आदमी है उन आदमी के शपिका में इस फ्रेम तो रेस्ट है। तो मान लीजिए ये फ्रेम के ऊपर एक बल है तो इस 1 पॉइंट, तो ये बॉल भी एक पॉइंट पे भी रहेगा। तो मतलब ये बॉल इनर्शिया में रहेगा। अगर उनका कोई मोशन देखेगा तो इनर्शिया नहीं है। इनर्शिया क्या है, तो इनर्शिया एक है उनका जड़ता, मतलब उनका जड़ता तो क्या है, ये तो एक पॉइंट पर रहेगा। तो इसलिए बोल सकते हैं ये बल इनर्शिया में है। तो इनर्शिया में होने के कारण
अब ये दोनों फ्रेम को बोलते हैं, ये दोनों फ्रेम इनर्शियल फ्रेम। ये दोनों फ्रेम को क्या बोलता है आप? इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम मेरे ख्याल से आप समझ गए स्टूडेंट। तो इनर्शियल फ्रेम क्या है? एक्स फ्रेम का रिस्पेक्ट में वो फ्रेम तो मोशन पर है, और फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में वो फ्रेम रेस्ट भी है। ये फ्रेम क्या है? इस फ्रेम के सापेक्ष में ये फ्रेम तो मोशन पर है। अगर ये इनर्शियल है तो आप बोल सकते हैं तो इनर्शियल मूविंग फ्रेम, मूविंग इनर्शियल फ्रेम एक तरह आप बता सकते हो, क्योंकि एक फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये फ्रेम कांस्टेंट मोशन से v वेलोसिटी से चल रहा है, मतलब इनका फ्रेम का कोई मोशन है। अगर इनका फ्रेम का मोशन है, मोशन होने के कारण आप बता सकते हो कि ये मूविंग इनर्शियल फ्रेम एफ फ्रेम के रिस्पेक्ट में। और ये फ्रेम के अंदर जो आदमी खड़ा है वो आदमी क्या दिखेगा? ये बॉल को एक पॉइंट पर दिखेगा। मतलब क्या है? ये बॉल अगर एक पॉइंट पर रहेगा तो एक फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बॉल तो इनर्शिया में है, तो ये ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ये फ्रेम भी इनर्शियल है। मतलब ये ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ये फ्रेम क्या है? रेस्ट फ्रेम है। मतलब इस प्राइम फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इस प्राइम फ्रेम तो रेस्ट ही है, और ऑब्जर्वर के सापेक्ष में इस प्राइम फ्रेम भी फिर भी इनर्शियल है। तो अब इसलिए आप बता सकते हो तो इस फ्रेम को अब रेस्ट इनर्शियल फ्रेम, मतलब इनर्शियल फ्रेम दोनों होगा। रेस्ट फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होता है और किसी फ्रेम का रिस्पेक्ट में और ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में किसी मूविंग फ्रेम को भी इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हो। मतलब इनर्शियल फ्रेम, रेस्ट इनर्शियल फ्रेम एंड मोशन इनर्शियल फ्रेम हो सकता है। तो इस फ्रेम के सापेक्ष में ये फ्रेम मूविंग इनर्शियल फ्रेम है, और ये फ्रेम के अंदर जो आदमी है ऑब्जर्वर के सापेक्ष इस प्राइम फ्रेम रेस्ट इनर्शियल फ्रेम है। तो क्या इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट है और इस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये फ्रेम मोशन पर है। मतलब इनका एक्चुअल क्वांटम क्या है? एक्चुअल क्वांटम मतलब इनका एक्चुअल जो पोजीशन कहाँ है, रेस्ट है या मोशन पर है? एक्चुअल इनको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रेस्ट है मोशन? मतलब इनका कोई एक्चुअल कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि इनका रिस्पेक्ट में तो मोशन पर है, हर टाइम मोशन पर रहेगा, तो इनका पोजीशन फिक्स नहीं है। तो इन फ्रेम के अंदर रेस्पेक्ट है, ये देखिएगा फ्रेम फिक्स्ड में। तो ये बता सकते हैं ये रेस्ट मोशन, और ये फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा रेस्ट। तो मतलब इनका एक्चुअल कोई पोजीशन नहीं है। तो यही रिलेटिविटी का मेन कॉन्सेप्ट है, और फ्रेशेल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, ऐसे इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट यही है। जो इस कॉन्सेप्ट से आप इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम बोल सकते हो। मतलब कांस्टेंट मोशन से जो फ्रेम चलता है उन फ्रेम को हम क्यों इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ये फ्रेम इक्वल स्पीड से चल रहा है तो फ्रेम को हम क्यों इनर्शियल फ्रेम में बोलते हैं। और फ्रेम को इनर्शियल बोलने के कारण अब जो बल का जो एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल को सोचो, देखो ये इनर्शियल फ्रेम है। इसलिए कांस्टेंट मोशन से कोई फ्रेम अगर चले तो वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है। तो ये इनर्शियल फ्रेम है। और आपको ये बताना है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इनर्शियल फ्रेम अब समझ लिया, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों बोलते हैं। मान लीजिए इसका अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के सापेक्ष में तो ये फ्रेम का कोई पॉइंट डिफाइन करना है। मतलब ये ऑब्जर्वर ये बल का पोजीशन रेफर करता है, वो बल x1 पॉइंट पर है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस फ्रेम है क्योंकि ऑब्जर्वर के सापेक्ष में इनका पॉइंट बता सकते हो, ऑब्जर्वर के सापेक्ष रेस्पेक्ट में इनका रेस्ट बता सकते हो। तो ये क्या है? इसलिए हम इसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और तो इसका सापेक्ष में फ्रेम ऑपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से चल रहा है, और यही फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ये फ्रेम रेस्ट है, और वो ऑब्जर्वर ये जो बल का पोजीशन आप डिफाइन करें तो ऑब्जर्वर के सापेक्ष में फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर के सापेक्ष में, और ऑब्जर्वर के सापेक्ष में ऑब्जर्वर तो ये फ्रेम को रेफर करता है, रेस्ट है, तो यही फ्रेम को आप बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दोनों फ्रेम तो इनर्शियल है, इसलिए टोटल मिलाकर ये फ्रेम को ऐसे बता सकते हो कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गया। तो स्टूडेंट चलो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। पहले आप सोचो नॉन इनर्शियल फ्रेम किस फ्रेम को बोलते हैं।
स्टूडेंट अगर आप सोचो ये फ्रेम एक्सेलेटर में चल रहा है, पहले तो सोच लिया ये फ्रेम कांस्टेंट मोशन से चल रहा है, ये एक्सेलेटर में फ्रेम चल रहा है, एक्सेलेटर में मतलब इनका कोई एक्सेलेरेशन है, मान लिया यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है, क्या है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। चलो इसका ए दो, इनका क्या कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के समय के साथ साथ इनका वेलोसिटी बढ़ता है, चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है इस टाइम के रिस्पेक्ट में, तो इस फ्रेम का रिस्पेक्ट में ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, मूविंग नॉन इनर्शियल में बता सकते हो। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम? देखो इसका अंदर जो बल है, तो इन ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये बल को, ये जो फ्रेम जिस दिशा में चल रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में ये बल का मोशन देखेगा। जो बल का मोशन फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर देगा क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में बल का मोशन देगा। मतलब इन ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में ये बल का एक्चुअल कोई पोजीशन नहीं है, बल तो मूविंग में है। तो मूविंग में है मतलब इनका तो कोई इनर्शिया नहीं है, एक जगह पर है तो भी तो इनर्शिया बता सकते। तो इसलिए ये फ्रेम को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इस फ्रेम का रेस्पेक्ट में ये फ्रेम तो अगर ये एक्सेलेटर में चल रहा है तो इस फ्रेम का रेस्पेक्ट में ये भी तो एक्सेलेटर में चलना होगा। तो अगर ये एक्सेलेटर में चल रहा है तो एक्सेलेटर के कारण फ्रेम के अंदर जो भी है वो तो बल है, तो वो भी तो मोशन पर है। तो इसलिए ये दोनों फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम, और इस फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कुछ पॉइंट का रेफर कर रहा है, इस फ्रेम के अंदर ऑब्जर्वर है बल का पोजीशन रेफर कर रहा है, फ्रेम का रेफर कर रहा है, फ्रेम रेस्ट पे है और मोशन पे है। तो इसलिए ये दोनों फ्रेम को आप बोल सकते हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब न्यूटन्स लॉ नॉट एप्लीकेबल दिस फ्रेम, न्यूटन्स लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो स्टूडेंट मेरे ख्याल से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम मेरे ख्याल से समझ गया है। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है, उसका कोई एक्सेलेटर फ्रेम को नॉन इनर्शियल फ्रेम सीधा बोल सकते हो आप, क्योंकि उनका कोई यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो उनका इनर्शियल कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उनका ऊपर कोई बल रखे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसलिए इन दोनों फ्रेम को अगर आप इस सिचुएशन पर देखो, इनका एक्सेलेटर देखो, तो ये फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो स्टूडेंट चलो मेरे ख्याल से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ गए। तो स्टूडेंट चलो आज का लेक्चर ऐसी जगह पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे।